चलो ध्यान दो, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कल बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? द वर्क और एक्शन, द वर्क और एक्शन हैज़ फिनिश्ड इन द पास्ट बट इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट टाइम। नाउ कह सकते हैं, यानी काम खत्म हो गया हो पास्ट में लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में दिख रहा हो तो टेंस क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और पहचान भी इसका बता चुके थे, है ना। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन। तो इसमें रूल नंबर 1 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यदि सेंटेंस में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम या फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम ही आ जाए, इट इज़ ओनली, दिस इज़ ओनली, येट, रिसेंटली, सो फार, ओकेजनली, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, सेवरल टाइम्स, जस्ट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, ऑफन, जस्ट नाउ, लेटली। यदि इसमें से कोई भी वर्ड, इसमें से कोई भी वर्ड सेंटेंस में दिखाई देता है, सेंटेंस में दिखाई दे तो किस टेंस का यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हैव या हैज़, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिमेनिंग वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यदि सब्जेक्ट के साथ हैव हैज़ दिया हुआ हो तो केवल क्या यूज़ करेंगे? वर्ब 3। यदि हैव हैज़ सब्जेक्ट के साथ नहीं हो तो क्या यूज़ करेंगे? हैव हैज़ वर्ब 3। एक चीज़ और ध्यान रखना है, नोट यहाँ, येट एंड अप टू नाउ दो वर्ड है। क्या? येट और अप टू नाउ आर यूज्ड इन निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। येट और अप टू नाउ जब भी यूज होगा तो ये जो यूज होगा निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। और कहाँ यूज होगा? सेंटेंस के लास्ट में। कहाँ यूज होगा? सेंटेंस के लास्ट में। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? देखो, आई हैवेंट डैश माई वर्क येट। येट वर्ड आया ना, येट जैसे ही आया तो क्या यूज़ करेंगे? हैव हैज़ वर्ब 3। सब्जेक्ट है आई, हैवेंट है तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या बता कि येट और अप टू नाउ रहेगा तो जब भी यूज होगा तो निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। तो ये सेंटेंस भी निगेटिव है और येट वर्ड आया है तो यहाँ देखेंगे क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो ये है, हैव है तो बच क्या रहा है? वर्ब 3। तो इसमें वर्ब 3 कौन सा है? क्या है? कंप्लीटेड। ऑप्शन बी सही होगा। कंप्लीट वर्ब 1 है, कंप्लीट ये वर्ब 5 है और कंप्लीटिंग ये वर्ब 4 है। तो ये तीनों तो होगा नहीं, यहाँ क्या यूज होगा? वर्ब 3 यूज होगा। तो वर्ब 3 इसमें कौन सा है? कंप्लीटेड। समझ आया? नेक्स्ट है द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी डैश। अब ट्रेन ऑलरेडी तो आ गया, ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी इसमें लिखे है ना, देखो ऑलरेडी जैसे ही आया है ना, ऑलरेडी, ऑलरेडी जैसे ही वर्ड आता है तो क्या यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ ट्रेन हो गया सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब तो लगा हुआ है हैज़, यूज क्या होगा? वर्ब 3। तो इसमें वर्ब 3 कौन है? गॉन। द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी गॉन। नेक्स्ट है आई हैव डैश यू हेयर फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आ गया, फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम जैसे ही आता है तो किस टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ क्या होगा? सीन। ये सी वर्ब 1 है, सो वर्ब 2 है और ये तो नन ऑफ दीज है तो ये क्या होगा? वर्ब 3। समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, इसी तरह एग्जाम पूछा जाता है। हाँ, इजी। अब इस क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है, जैसे क्वेश्चन बैंक मैं कराऊंगा, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भी मैं बताऊंगा। पहले इसे
जैसे अभी टाइम एंड टेंस चल रहा है तो टाइम एंड टेंस को पहले ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी पूछा गया क्वेश्चन है उसको कर लेंगे। देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम प्रेजेंट परफेक्ट का जो है रूल नंबर 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम्स, जैसे एज 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, इस तरह से दिया रहे। जैसे ही सेंटेंस में 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स दिखाई दे तो किस टेंस का यूज़ करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम्स एज 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, सो ऑन, इसी तरह आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आई हैव डैश इट 5 टाइम्स, 5 टाइम्स आ गया। जैसे ही 5 टाइम्स, 4 टाइम्स आए, किस टेंस का यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। यानी स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हैव या हैज़, वर्ब 3, रिमेनिंग वर्ड ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट तो है ही, हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ है, बच क्या रहा है? ऑब्जेक्ट भी है, क्या बच रहा है? वर्ब 3। तो वर्ब 3 इसमें कौन है? डन। डू है वर्ब 1, डिड है वर्ब 2, डूइंग है वर्ब 4। समझ में आया? नेक्स्ट है आई हैव डैश दिस बुक 3 टाइम्स। तो यहाँ सब्जेक्ट हैव, अदर वर्ड है, रिमेनिंग वर्ड है। तो यहाँ जो है इसमें वर्ब 3 कौन है? रीड, क्योंकि रीड ही होता है। उसके बाद है ही हैज़ डैश यू 3 टाइम्स। ही हैज़ डैश यू 3 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा? डिफीटेड। क्या हो जाएगा? डिफीटेड। डिफीट यहाँ ये वर्ब 1 है, डिफीटिंग क्या है? वर्ब 4 है, डिफीट्स ये वर्ब 5 है, बचा क्या यहाँ? डिफीटेड है। तो डिफीटेड क्या है? वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का 3rd फॉर्म है, यानी वर्ब 3 है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है दोनों रूल्स यहीं समाप्त होता है। और इतना ही वर्ड यदि याद रखते हो, जो कि फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल में इतना यदि वर्ड याद रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।